Hey all of you, a very good evening and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. One of the question asked from one of my student that can we solve this question? इस question को क्या section formula से solve कर सकते हैं? So yes, we can solve this question using section formula. So उसका मैं detailed solution provide करने जा रहा हूँ. So the question here is क्या है? Already I have solved in other way. So the section formula से कैसे इसको solve करेंगे उसको मैं describe करने जा रहा हूँ. सो यहाँ पे क्या है, अपने पास तो पॉइंट P है, द लेट द पॉइंट P ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P दैट इज़ 1, -2, 3 एंड Q जो है वो 5, -4, 7 है. फार्दर फ्रॉम द ऑरिजिन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट P बी अल्फा बीटा गामा, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करना है. सो व्हाट आई डू हियर इज़, मैं एक लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और उस पर मार्क कर लेता हूँ पॉइंट क्या है हमारा पी क्यू आर. सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पी पॉइंट गिवन है, पी और क्यू. तो पी और क्यू का मैं पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ. जस्ट आई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू. तो पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो है डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर इन स्क्वायर रूट. सो x2 - x1, सो 5 - 1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस व्हाट -4 एंड +2 होल स्क्वायर, राइट, प्लस 7 - 3 होल स्क्वायर. सो ये वाला रिजल्ट जो है पी क्यू डिस्टेंस जो है, पी क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर, राइट, प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया, ये प्लस 4 का स्क्वायर. ओके फाइन. सो वी गेट हियर द 16 + 4 + 16, 16 + 4 + 16. सो दिस गिव्स अस 36 हो गया स्क्वायर रूट में, राइट. सो 6 आ गया, पी क्यू डिस्टेंस आ गया 6 यूनिट. ओके, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, जो पॉइंट आर है, लेट दिस पॉइंट बी आर. इस पॉइंट को मैं आर मान लेता हूँ. ओके, दिस पॉइंट आर, ये पॉइंट आर जो है पी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 9 यूनिट डिस्टेंस पे है. नाउ आई मार्क द पॉइंट लाइक दिस कि हमें जो है पी और क्यू, पी पॉइंट यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ पी पॉइंट, और ये क्यू पॉइंट हो गया और आर हियर, राइट. सो अपने पास जो है पी से क्यू का डिस्टेंस कितना, 6 यूनिट है, राइट. हमने फाइंड किया क्या है, 6 यूनिट फाइंड किया है. एंड पी से आर जो है, पी से आर हमें गिवन है कितना, 9 यूनिट्स गिवन है, राइट. दिस इज 9 यूनिट. सो वी कैन फाइंड द क्यू आर डिस्टेंस. क्यू आर डिस्टेंस कैसे फाइंड करूँ, 9 - 6. सो दिस इज व्हाट हियर, 3 यूनिट्स. ओके, 3 यूनिट्स. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज वी कैन फाइंड द रेशियो पी क्यू बाई क्यू आर. अपने पास जो है पी क्यू बाई क्यू आर जो है, पी क्यू बाई क्यू आर वो क्या आ गया, पी क्यू बाई क्यू आर जो है वो 6/3, 6/3 दैट इज 2/1. सो हमें रेशियो मिल गया. नाउ आई मार्क द पॉइंट्स हियर. एक पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, पी है, राइट. दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस इज आर. ओके, यहाँ पे क्यू पॉइंट है समवेयर, यहाँ पे क्यू पॉइंट है. ओके, सो पी पॉइंट हमें गिवन है, दैट इज व्हाट, क्यू पी पॉइंट जो है 1, -2, 4, 1, -2, 3, सॉरी 1, -2, 3 ये गिवन है. और आर पॉइंट जो है वो हमने क्या माना है, अल्फ़ा बीटा गामा, राइट. अल्फ़ा बीटा गामा, हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए. और जो क्यू पॉइंट है दैट इज़ व्हाट 5, -4, 7, राइट. ये और रेशियो हमने क्या निकाला है यहाँ पे, पी क्यू बाई क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर. सो मैं इसे m/n, m की वैल्यू मैं 2 m/n की रेशियो में मान लेता हूँ, राइट. और ये n हो गया हमारा क्या, 1, राइट, m/n. सो नाउ आई विल यूज़ द सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला में ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 और ये z1 मान लेता हूँ. दिस वन इज़ व्हाट x y z मान लेता हूँ, और इसको मैं x2 y2 और z2, x2 y2 और z2. सो सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, x इक्वल टू फार्मूला जो होता है इंटरनल डिवीजन यूज़ कर रहा हूँ मैं, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई व्हाट, m+n. सो यहाँ पे x को मैं अगर देखूँ तो दैट इज़ 5, mx2 सो 2 इंटू वट अल्फ़ा प्लस n 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई वट, डिवाइडेड बाई इसका सम 2 + 1 सो 3. सो ये क्या हो गया 15, 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 1. सो यहाँ से 2 अल्फ़ा जो है वो क्या हो गया 14, और सो अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 7. अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 7 आ गया. ना उसी तरह से y का क्या होगा फार्मूला, my2 + ny1, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n. सो व्हाट आई डू हियर इज, y की वैल्यू मैं अगर देखूँ तो -4 है, m की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू 2 इंटू वट बीटा, राइट, प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा ये 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3. ओके, 2 + 1 3. सो ये हो गया -12 इक्वल टू 2 बीटा, -12 इक्वल टू 2 बीटा -2, राइट. सो ये हो गया क्या -10 इक्वल टू 2 बीटा, राइट. बीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो गया, बीटा की वैल्यू जो है वो आ गया हमारे पास
-5. So we get beta equal to -5. Now further what we can do here is z का फॉर्मूला यूज़ करूँगा सेक्शन फार्मूला में. So z इक्वल टू क्या हो गया, mz2 प्लस nz1, mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n. सो z2 की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो z2 क्या है अपने पास, z2 इज 7. सो 7 हियर आई राइट 7 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है 2 है, और z2 की वैल्यू जो है z2 है हमारा गामा, राइट गामा, ओके. और n क्या है 1 इंटू z1, राइट, दैट इज़ व्हाट 3, ओके, दैट इज़ व्हाट 3, ओके. सो यहाँ से अपने पास जो है अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ डिवाइडेड बाई क्या हो गया ये 2 + 1 दैट इज़ 3. सो 21 इक्वल टू व्हाट 2 गामा प्लस 3, 2 गामा प्लस 3. सो यहाँ से 2 गामा कितना आ गया, 2 गामा आ गया 21 माइनस 3, सो दैट इज़ 18. तो गामा की वैल्यू क्या आ गया 9, गामा की वैल्यू अपने पास आ गया 9. अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ओके. नाउ वी नीड टू फाइंड द अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, सिंपल. सो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू अपने पास है 7, बीटा की वैल्यू क्या है -5. So I do what here alpha, that is what 7, okay, 7 का होल स्क्वायर दैट इज़ 49. बीटा क्या है हमारे पास -5 है, बीटा की वैल्यू क्या है -5 का होल स्क्वायर दैट इज़ 25. सो आई राइट हियर 25, ओके 25. एंड गामा क्या है 9, सो 81. सो इफ़ यू ऐड ऑल दिस, सो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 50 एंड 75 प्लस 80, सो दैट इज़ 155. If you see the option, so yes, correct option is option 3. Okay, hope you will be clear with this solution. I will come with the new sets of question. Please consider subscribing my channel. Thank you for watching. Bye bye, take care.